दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी पतंग, सिर्फ एक पतंग, पूरी कॉलोनी में तीसरा विश्व युद्ध करवा सकती है? नहीं ना? तो सुनिए मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें खून नहीं बहा, लेकिन दुश्मनियां जरूर पैदा हो गईं। एक ऐसा युद्ध जो शुरू हुआ था आसमान में और खत्म हुआ थाने में। तो दोस्तों, बात है जनवरी महीने की। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था और हमारी कॉलोनी में पतंगबाजी की तैयारियां जोरों पर थीं। मैं रहता हूं शांति निकेतन कॉलोनी में। हाँ भाई, नाम बिल्कुल विपरीत है हकीकत के। यहां कुछ भी शांत नहीं है, लेकिन उस दिन तक कम से कम लोग एक दूसरे से बात तो कर लेते थे। हमारी कॉलोनी में 3 बड़े गुट थे। पहला गुट शर्मा जी का गिरोह, फ्लैट नंबर 3, 101 से 305 तक। शर्मा जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो उनके अंदर अब भी वो सैनिक वाली भावना जीवित थी। उनका नारा था, जो जीतता है वही सही है। दूसरा गुट गुप्ता जी की टोली, फ्लैट नंबर 4, 101 से 405 तक। गुप्ता जी बिजनेसमैन थे और उनका फलसफा था, हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए। उनका नारा था, पैसा ही भगवान है और जीत ही पूजा। तीसरा गुट वर्मा जी का परिवार, फ्लैट नंबर 501 से 505 तक। वर्मा जी सरकारी अफसर थे। उनका मानना था, नियम और कानून सबसे ऊपर। उनका नारा था, सोसाइटी के रूल्स तोड़े बिना जीतना ही असली जीत है। और फिर थे हम, बाकी के लोग जो सिर्फ दूर से तमाशा देखते थे। हमारा नारा था, भाई हम तो बस पतंग उड़ाना चाहते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मैंने एक खूबसूरत पतंग खरीदी, लाल और पीले रंग की, बिल्कुल आग की तरह। मैंने नाम दिया उसे शोला। मैंने शोला को छत पर ले जाकर उड़ाया। दोस्तों, वो नजारा क्या था! पतंग हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे बॉलीवुड की हीरोइन लहंगे में ट्विल कर रही हो। तभी ऊपर से आवाज आई, अरे ये किसकी पतंग है? मैंने देखा, शर्मा जी अपनी छत से चिल्ला रहे थे। उनके हाथ में भी पतंग थी, नीली और हरी, जिसका नाम उन्होंने रखा था टाइगर। मेरी है शर्मा जी, मैंने कहा। अच्छा, तो सुनो, हमारी पतंग से दूर रखना, हम इस बार कॉलोनी चैंपियन बनने वाले हैं। मैंने हंसकर कहा, जी बिल्कुल शर्मा जी। लेकिन तभी नीचे से आवाज आई, अरे शर्मा साहब, चैंपियन तो हम बनेंगे। ये थे गुप्ता जी। उनके हाथ में थी सुनहरी पतंग, गोल्डन ईगल। शर्मा जी ने चिल्लाकर कहा, गुप्ता जी अपने बिजनेस में रहिए, पतंगबाजी आर्मी वालों का खेल है। गुप्ता जी ने जवाब दिया, आर्मी वाले भी हमसे सामान खरीदते हैं शर्मा जी, याद रखिए, मनी मेक्स द मेयर। और तभी वर्मा जी ने अपनी बालकनी से अपनी सफेद पतंग सत्य को हवा में छोड़ते हुए कहा, दोनों भाई साहब, पतंग उड़ाना मनोरंजन है, युद्ध नहीं। सोसाइटी के नियम साध्वी के अनुसार। शर्मा जी ने बीच में ही काटा, वर्मा जी आप अपने नियम अपने पास रखिए, आज तो बस जीत मायने रखती है। और इस तरह दोस्तों शुरू हुआ तनाव। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन। कॉलोनी की हर छत पर लोग तैयार खड़े थे, मानो कोई एपिक बैटल होने वाला हो। बीजीएम में धमाल मचा दे बज रहा था किसी के घर से। सुबह 8 बजे युद्ध की घोषणा हो गई। शर्मा जी ने अपनी टाइगर को उड़ाया, गुप्ता जी ने गोल्डन ईगल को हवा में छोड़ा, वर्मा जी ने सत्य को आसमान की ओर भेजा, और मैं अपनी प्यारी शोला के साथ बस तमाशा देख रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। मेरी पतंग शोला हवा के एक तेज झोंके में अचानक ऊपर उठी, घूमी और जाकर शर्मा जी की टाइगर से टकराई। धड़ाम! दोनों पतंगों की डोरियां उलझ गईं। शर्मा जी चिल्लाए, अरे ये क्या है? किसकी पतंग है ये? मेरी है शर्मा जी, मैंने डरते हुए कहा। तुम्हारी? तुमने जानबूझकर मेरी पतंग से टकराई है क्या? नहीं नहीं शर्मा जी, गलती से। लेकिन तभी गुप्ता जी बोले, अरे वाह, शर्मा जी की पतंग फंस गई। अब देखो हमारी गोल्डन ईगल का जलवा। और उन्होंने अपनी पतंग को मेरी शोला की तरफ बढ़ाया। धड़ाम! अब 3 पतंगें उलझ गईं। वर्मा जी ने ऊपर से आवाज लगाई, भाइयों धैर्य रखिए, सोसाइटी नियम 12C के अनुसार अगर 2 पतंगें उलझ जाएं तो। लेकिन तभी एक और झोंका आया और वर्मा जी की सत्य भी जाकर बाकी पतंगों में फंस गई। अब आसमान में 4 पतंगें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। यह दृश्य देखकर लग रहा था जैसे कोई एरियल सर्कस चल रहा हो। शर्मा जी ने गुस्से में कहा, गुप्ता जी यह सब आपकी साजिश है। गुप्ता जी बोले, मेरी साजिश? वर्मा जी ने अपनी पतंग जानबूझकर फंसाई है। वर्मा जी ने कहा, मैं सरकारी अधिकारी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सब इस नए लड़के की गलती है। और तीनों की निगाहें मुझ पर आ गईं। मैं वहां खड़ा था, मेरे हाथ में डोर और मेरे चेहरे पर बेचारगी का भाव। सॉरी, मैंने धीरे से कहा, लेकिन माफी का समय निकल चुका था। अब दोस्तों, जो होना था वो हो गया। पूरी कॉलोनी 2 हिस्सों में बंट गई। पक्ष नंबर 1 शर्मा जी, गुप्ता जी और वर्मा जी। हाँ भाई, वो तीनों जो एक दूसरे से लड़ रहे थे अब एकजुट हो गए थे। उनका नया दुश्मन था मैं। पक्ष नंबर 2 बाकी सब, जिन्हें लगा कि मुझ पर अन्याय हो रहा है। शर्मा जी ने तुरंत इमरजेंसी सोसाइटी मीटिंग बुलाई। जगह थी कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल। समय था शाम 5 बजे। मीटिंग शुरू हुई।
शर्मा जी ने खड़े होकर कहा, साथियों, आज हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। इस नए लड़के ने जानबूझकर हमारी पतंगें खराब की। मैंने विरोध किया, शर्मा जी, ये गलती से हुआ। हवा का झोंका। गुप्ता जी बोले, हवा का झोंका? मैं 30 साल से पतंग उड़ा रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वर्मा जी ने फाइल खोलकर कहा, सोसाइटी नियम 43D के अनुसार किसी की भी पतंग को नुकसान पहुंचाना अपराध है। मुझे लगता है हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। पुलिस? मैं चौंका। पतंग के लिए? तभी मेरे पक्ष से मिसेस मेहता बोली, अरे शर्मा जी, आप लोग बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। पतंग उड़ाना खेल है। मिस्टर सेन ने कहा, बिल्कुल सही, और वैसे भी इस लड़के ने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं। अब मीटिंग रूम में दो गुट बन चुके थे। एक तरफ थे 3 बड़े नेता, दूसरी तरफ थे साधारण लोग। बहस इतनी बढ़ी कि लोग चिल्लाने लगे, टेबल पर थप्पड़ मारे जाने लगे। मिसेस शर्मा ने अपनी चाय का कप फेंक दिया। मिस्टर गुप्ता ने अपनी कुर्सी पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दिया। और मैं बीच में बैठा सोच रहा था, मैंने क्या कर दिया? बहस इतनी तेज हो गई कि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। हाँ दोस्तों, पुलिस, पतंग के मामले में पुलिस। 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले आए। एक था सब इंस्पेक्टर वर्मा, हमारे वर्मा जी से कोई रिश्ता नहीं, और दूसरा था कांस्टेबल शुक्ला। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या मामला है? शर्मा जी आगे बढ़े, साहब, इस लड़के ने हमारी पतंगें जानबूझकर काटी। सब इंस्पेक्टर ने मुझे देखा, फिर शर्मा जी को देखा, फिर उलझी हुई पतंगों को देखा जो अब भी आसमान में लटकी थी। उन्होंने पूछा, ये पतंगें कितने की थी? गुप्ता जी बोले, मेरी 500 रुपए की थी, इंपोर्टेड। शर्मा जी बोले, मेरी 300 की। वर्मा जी बोले, मेरी 200 की। मैंने कहा, मेरी 50 रुपए की थी, लोकल मार्केट से। सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कुल नुकसान 1050 रुपए। इसके लिए आप लोग पुलिस केस करना चाहते हैं? शर्मा जी ने कहा, जी हां साहब, यह सिद्धांत का सवाल है। सब इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, फिर बोले, देखिए साहब लोग, मैं पिछले 15 साल से पुलिस में हूं, चोरी देखी, डकैती देखी, मर्डर देखा, लेकिन पतंग का केस ये पहली बार है। कांस्टेबल शुक्ला हंस रहे थे, बाकी लोग भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमारे 3 नेता अब भी गुस्से में थे। सब इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा सुनिए, मैं एक सुझाव देता हूं, कल फिर से पतंगबाजी प्रतियोगिता रखिए, जो जीते वो चैंपियन, और ये लड़का भी हिस्सा ले, फेयर एंड स्क्वायर। डील? वर्मा जी बोले, लेकिन साहब नियम। सब इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर कहा, वर्मा जी, नियम यह कहता है कि फालतू की केस ना करो। अब आप लोग तय करो, या तो मुझे FIR लिखनी पड़ेगी पतंग की, या फिर आप लोग आपस में सुलझा लो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शर्मा जी ने सिर हिलाया, गुप्ता जी ने हामी भरी, वर्मा जी ने अपनी फाइल बंद कर दी। ठीक है साहब, शर्मा जी ने कहा, कल प्रतियोगिता होगी। अगले दिन, एक रविवार, कॉलोनी में उत्साह चरम पर था। सभी ने नई पतंगें खरीदी। मैंने भी एक नई लाल पतंग ली और नाम दिया शोला 2.0 रिवेंज एडिशन। सुबह 10 बजे प्रतियोगिता शुरू हुई। नियम सरल थे, आखिरी तक जिसकी पतंग आसमान में रहे वो जीता। शर्मा जी ने टाइगर दूर उड़ाई, गुप्ता जी ने प्लैटिनम फाल्कन लॉन्च की, वर्मा जी ने न्याय को आसमान में भेजा, और मैंने शोला 2.0 को हवा दी। शुरुआती 15 मिनट तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। पतंगें सुंदरता से उड़ रही थी, लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल। शर्मा जी ने अपनी पतंग मेरी तरफ बढ़ाई, मैंने बचाया। गुप्ता जी ने वर्मा जी को टारगेट किया, वर्मा जी ने काउंटर अटैक किया। आसमान में पतंगों का युद्ध चल रहा था। डोरियां काट रही थीं, पतंगें घूम रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे, और फिर वो पल आया, तेज हवा का एक झोंका। सभी पतंगें एक साथ हिली। शर्मा जी ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी डोर छूट गई। टाइगर 2 दूर उड़ गई। गुप्ता जी का प्लैटिनम फाल्कन एक पेड़ में फंस गया। वर्मा जी की न्याय एक बिजली के तार में उलझ गई, और मेरी शोला 2.0 वो अब भी आसमान में लहरा रही थी, मानो कह रही हो, मैं हूं चैंपियन। पूरी कॉलोनी ने तालियां बजाई, बच्चे खुशी से चिल्लाए। सब इंस्पेक्टर वर्मा, जो तमाशा देखने आए थे, वो भी हंस रहे थे। शर्मा जी, गुप्ता जी और वर्मा जी मेरी तरफ आए। मैं डर गया, अब क्या होगा? लेकिन शर्मा जी ने हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया, कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने फेयर एंड स्क्वायर जीता। गुप्ता जी बोले, हमने सोचा था हम प्रो हैं, लेकिन तुमने हमें सबक सिखा दिया। वर्मा जी ने अपनी फाइल से एक पेपर निकाला, यह है विजेता का सर्टिफिकेट, मैंने खुद तैयार किया है। मैं रोने लगा, नहीं, इमोशनल होकर नहीं, हंसते हंसते। तो दोस्तों, इस तरह खत्म हुआ पतंग वाला महायुद्ध। उस दिन के बाद से हमारी कॉलोनी में कुछ बदल गया। शर्मा जी, गुप्ता जी और वर्मा जी ने अपनी दुश्मनी भुला दी। अब वो हर रविवार को मिलकर पतंग उड़ाते हैं। हमारी कॉलोनी का नाम वैसे तो शांति निकेतन है, लेकिन अब सच में थोड़ी शांति आ गई है, थोड़ी। और
मैं अब कॉलोनी का पतंग गुरु बन गया हूं। बच्चे मुझसे पतंग उड़ाना सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबक जो मुझे मिला वो ये, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा हंस लें, थोड़ा माफ कर दें, तो वही छोटी चीजें रिश्ते भी बना देती हैं। और हां, मेरी शोला 2.0 वो अब भी मेरे पास है, फ्रेम करके दीवार पर टंगी हुई, एक याद के तौर पर कि कैसे एक पतंग ने पूरी कॉलोनी में युद्ध करवा दिया और फिर सबको एक कर दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पतंग उड़ाएं तो याद रखिएगा, वो सिर्फ कागज और बांस की डंडी नहीं है, वो आसमान में उड़ता हुआ एक सबक है, खुशी का, एकता का और थोड़ी पागलपन का। और हां, अगर आपकी पतंग किसी और की पतंग से उलझ जाए तो घबराइए मत, बस हंस दीजिए, क्योंकि कभी कभी उलझने ही नए दोस्त बनाती हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, उड़ो परिंदों की तरह, आसमान खुला है, बस डोर मजबूत रखो, क्योंकि जिंदगी एक पतंग है।